हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं डिलीशन। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कैसे आप डिलीशन ऑपरेशन करते हैं, डिलीट ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जितना भी सिंगली लिंक्ड लिस्ट का वीडियो अपलोड किया गया है, चाहे वो इंसर्शन से रिलेटेड या फिर डिलीशन का थ्योरी पार्ट हो, वो सब आप लोगों ने देखा हुआ है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा, बिकॉज इसका आधा कोड जो इंसर्शन से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग इंसर्शन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सो इंसर्शन का यहाँ हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिलीशन का डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले मैंने जो मेरा पहले का कोड है वही है, ठीक है, इंसर्शन वाला। यहाँ से ये जो कोड है, यहाँ से यहाँ तक का आप देखेंगे, ये पूरा ये पहले का ही कोड है। तो इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि क्या लिखा है क्या नहीं। ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप मैंने लिखा हुआ है अभी स्ट्रक्ट नोड डिलीट करने के लिए, और ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक स्टार्ट हम लोगों ने लिखा हुआ। और इंट डेटा जो वेरिएबल इसमें हम लोग स्टोर करेंगे जो यूज़र को डिलीट करना है एलिमेंट, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ आपको एक नया मिल जाएगा, ये डिलीट करने के लिए हम लोगों ने 7 नंबर में लगा दिया है। पहले 1 to 6 था, लेकिन 7 में मैंने लगा दिया है डिलीट करने के लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको 6 कर दूँ, फिर मुझे लगा कि सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 7 में ही डिलीट का ऑपरेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं केस 7 में क्या है, बिकॉज ये हमारा वाइल है और हम लोगों ने स्विच का यूज़ किया हुआ है। तो केस 7 में देखते हैं, जो कि डिलीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें क्या लिखा गया है। केस 7 में देखते हैं कि केस 7 में मैंने क्या लिखा हुआ है। केस 7 में मैंने सिर्फ लिखा हुआ एक प्रिंट एफ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, यानी कि यूजर से मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, वो इनपुट कीजिए, और उसको मैंने स्टोर कर लिया है डेटा में। उसके बाद मैंने यहाँ कॉल कर लिया है डिलीट को, डेल फंक्शन को। उस पर पास क्या हो रहा है, पास हो रहा है स्टार्ट और डेटा, ठीक है। और जहाँ भी इसको कॉल किया जाएगा वहाँ रिटर्न होकर आएगा, जो भी रिटर्न होना है वो स्टार्ट में जाकर स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं, मान लीजिए कि यूज़र डिलीट करने के लिए दे रहा है आपको 10, तो यहाँ से डेटा कितना पास होगा 10, और जो स्टार्ट में जो ये स्टार्ट एक पॉइंटर है, इसको एड्रेस होगा जो वो पास होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन किया गया और फंक्शन में क्या लिखा गया, ठीक है। सो सबसे नीचे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, सबसे नीचे चले आते हैं। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है कि एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो आप यूज़र को अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं कि यूज़र फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहता है, लास्ट नोड को डिलीट करना चाहता है, बिटवीन नोड को डिलीट करना चाहता है, या फिर ओनली नोड जो लिस्ट में है उसको डिलीट करना चाहता है। लेकिन डिलीशन की जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि डिलीशन की जब बात आता है तो कंडीशन नहीं लगाया जाता। मतलब जनरली आप क्या चाहते हैं कि मेरा एक नोड डिलीट हो, ये स्पेसिफिक नोड डिलीट हो, कैसे हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़र को पता चाहिए कि ये डिलीट हो। हाँ, इंसर्ट करते वक्त उसको चाहिए कि वो आगे इंसर्ट करेगा, पीछे इंसर्ट करेगा, ये बीच में इंसर्ट करेगा, लेकिन डिलीशन के वक्त उसको सिर्फ चाहिए कि डिलीट होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर आप खुद चाहते हैं ऐसा एग्जामिन करना, तो आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं हर एक अलग अलग टास्क के लिए। यानी कि अगर आपको ओनली नोड डिलीट करना है, देन ओनली नोड का एक अलग फंक्शन बना लीजिए। जैसे इंसर्शन का अलग अलग हम लोगों ने बनाया, इस तरीके से आपको डिलीशन का अलग अलग बनाना पड़ेगा, और उनका सभी को नंबर वाइज देना पड़ेगा। देन आपको केस में उनको डिफाइन करना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ फिलहाल के लिए हम लोगों ने एक ही फंक्शन बनाया और उसी में सभी को लिखा हुआ। तो समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्विकली डेटा आता है, जो भी डेटा यूज़र ने इनपुट किया हुआ डिलीट करने के लिए डेटा आता है, एड्रेस आता है, और ये एग्जीक्यूट होता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास 2 पॉइंटर बनते हैं, टेम्प और पी नाम के, ठीक है। हम लोगों ने पहले चेक करना है कि लिस्ट पहले से कहीं एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि आपका जो लिस्ट है वो पहले से खाली होगा, तो उसमें तो कुछ डिलीट करने के लिए आपको मिलेगा नहीं। तो हम उसको चेक कर लेंगे कि अगर स्टार्ट इक्वल नल है, तो स्टार्ट जब नल होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट के पास क्या होगा, स्टार्ट के पास होगा नल। तो जब स्टार्ट के पास नल है, इसका मतलब लिस्ट आपका एम्प्टी है। तो इसको चेक कर लेना है कि स्टार्ट इक्वल अगर नल होता है तो लिस्ट हमारा एम्प्टी है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अगर स्टार्ट नल होगा तो लिस्ट आपका एम्प्टी होगा, इसमें से आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है वह कहता है कि डिलीशन ऑफ ओनली नोड,
इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से यहाँ तक का कोड, फिर भी देख लेते हैं। ये पहले क्या करेगा, पहले चेक करेगा। मान लीजिए कि आपका ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, इसमें एक ही नोड है 10, तो ये चेक करेगा कि इफ़ स्टार्ट, इसको पॉइंट करेगा स्टार्ट, ये चेक करेगा कि स्टार्ट इन्फो, ये हो गया आपका स्टार्ट इन्फो, ये 10, ठीक है। तो 10 अगर 10 इक्वल जो डेटा दिया है यूज़र ने वो भी 10 है, तो अगर इक्वल 10 होता है तो ये परफॉर्म करना है। ये परफॉर्म कर क्या करेगा कि एक टेम्प पॉइंटर जो हम लोगों ने बनाया उसमें आप स्टार्ट को असाइन कर दीजिए। स्टार्ट के पास क्या, स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो ये टेम्प के पास चला जाएगा, ये चला जाएगा टेम्प के पास। और स्टार्ट में क्या कर देना है, नल कर देना है। तो स्टार्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, नल कर दिया। और फाइनली टेम्प को हम लोग जो कि इसमें 100 है इसको हम लोगों ने फ्री कर दिया, तो ये नोड आपका डिलीट हो गया और स्टार्ट के पास नल चलाया और आपका लिस्ट एम्प्टी हो गया, बिकॉज यही एक नोड था, इसमें और कोई भी नोड नहीं, इसलिए आपका लिस्ट एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ये पार्ट। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो मेरा थ्योरी का पार्ट देखिएगा, जहाँ हम लोगों ने इस कोड को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड की बात करते हैं। डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं, ठीक है। डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड की अगर बात करें तो वही चीज़ हम लोगों ने लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका लिस्ट है पूरा, ठीक है, ये आपका लिस्ट है। यहाँ क्या कहता है कि यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, या एक से ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज ये लिस्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने 40 लिख दिया। इसका एड्रेस है 100, इसका 200, इसका 300 एड्रेस है, इसका 400 एड्रेस है, ठीक है। तो स्टार्ट इन्फो में पहले चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने जो हमें डेटा दिया हुआ है डिलीट करने के लिए वह क्या, स्टार्ट इन्फो इक्वल डेटा है। तो स्टार्ट ये हमारा इसमें कि 100 एड्रेस है, तो स्टार्ट इन्फो इक्वल डेटा है, हाँ स्टार्ट इन्फो में 10 है और इक्वल हमारा ये भी 10 है। तो फर्स्ट नोड को हम लोग डिलीट कर रहे हैं और फर्स्ट नोड में हमें मिल गया, तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि टेम्प में आपको असाइन कर देना है जो भी स्टार्ट में है। तो स्टार्ट में क्या है 100, तो 100 असाइन हो गया। फिर ये कहता है कि स्टार्ट में आपको असाइन कर देना है जो है स्टार्ट लिंक में। तो स्टार्ट लिंक में क्या होगा, स्टार्ट लिंक में होगा इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस, यानी कि 200, तो यहाँ 200 आ जाएगा। और फ्री कर देना है आपको टेम्प को। तो इससे क्या होता है कि स्टार्ट के पास अब 200 है, स्टार्ट के पास पहले था 100 बिकॉज ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब स्टार्ट के पास 200 है तो अब स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा। और फ्री टेम्प लिखने की वजह से ये जो है आपका नोड पूरा डिलीट हो जाएगा और ये फ्री हो जाएगा, इसका जो भी मेमोरी होगा वो, ठीक है, ये फ्री हो जाएगा। अभी यहाँ देखने वाली बात ये है कि एक जो आपका पॉइंट यहाँ निकल कर आता है वह यह आता है, ये तो समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है फर्स्ट नोड डिलीट, ठीक है। अभी एक पॉइंट ये है कि आप चाहें तो ये जो ओनली नोड है इस कोड को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ऐसा कहूँ कि आप इसको हटा सकते हैं, इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए क्या इसी कोड से आपका सिर्फ एक नोड है लिस्ट में, तो क्या वो डिलीट नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपका एक ही नोड है 10, ठीक है, और इस कोड को हम लोग रन करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ स्टार्ट है आपका, स्टार्ट के पास क्या है 100, ठीक है। इसके लिंक पार्ट में क्या होगा, नल होगा। मान लीजिए कि यही एक नोड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि स्टार्ट इन्फो में पहले चेक करेगा कि स्टार्ट इन्फो डेटा है, स्टार्ट इन्फो में क्या, स्टार्ट इन्फो में है 10 इक्वल हमें डेटा मिला डिलीट करने के लिए 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कहेगा कि टेम्प में आपको असाइन कर देना है स्टार्ट मतलब 100, तो 100 असाइन कर दिया हम लोगों ने। अब ये जब एग्जीक्यूट हो तो ये कहेगा कि स्टार्ट में आपको असाइन कर देना है क्या, स्टार्ट लिंक में क्या, स्टार्ट लिंक में है नल, तो यहाँ आपको नल असाइन कर देना है। फिर आपको टेम्प को फ्री कर देना है, यानी कि ये जो टेम्प है जो कि अभी इसको पॉइंट कर रहा है इसको आपको फ्री कर देना है। और स्टार्ट के पास अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, नल, यानी कि ये लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्या करते क्या है कि यहाँ हम लोगों ने डायरेक्टली नल लिखा हुआ है और यहाँ इनडायरेक्टली नल आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं इन दोनों कोड में। तो आप चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पूरे कोड को। आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ इसको रखिए, आपका सही तरीके से प्रोग्राम रन करेगा, चाहे उसमें एक ही नोड हो या फिर एक से ज़्यादा नोड हो, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी लास्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है बिटवीन नोड या फिर एट द एंड। हम लोगों ने देखा था थ्योरी में कि बिटवीन नोड हो
या फिर एट द एंड दोनों का कोड सेम होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सो ये डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरा पिछला वीडियो उसको देखिएगा, इसमें हम लोगों ने उसमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये कैसे काम करता है पिछले वीडियो में ही, पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, एट द एंड और बिटवीन भी। ओके, यहाँ डिस्कस करने से बस आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये फिर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक देख लेते हैं, ठीक है, एक देख लेते हैं, बिकॉज जो लोग नहीं जाना चाहते हैं कम से कम उनके लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास एक ये लिस्ट है, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, लास्ट नोड नहीं बिटवीन देख लेते हैं, ठीक है। ये 10 है हमारा, ये 20, ये 30 और ये 40 है, ठीक है। तो इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400, ठीक है। तो हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 20 को, हमारे पास डेटा आया, डेटा जो है 20 आया, ठीक है। हम लोगों ने पी इक्वल स्टार्ट कर दिया, पहले ये स्टार्ट जो है इसको पॉइंट कर रहा था, अब एक पी भी आ गया, इसको पॉइंट कर रहा है, दोनों के पास 100 एड्रेस है। हम लोग रिवर्स कर रहे हैं पी लिंक में क्या होगा, इसके लिंक पार्ट में होगा इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस यानी कि 200 होगा, तो 200 नॉट इक्वल टू नल है, हाँ है, इसी कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब इफ स्टेटमेंट चेक होगा, जब इफ स्टेटमेंट चेक होगा तो ये कहेगा कि पी लिंक यानी कि 200 एरो इन्फो इक्वल डेटा मतलब 20, तो पी लिंक यानी कि 200 की इन्फो, 200 एड्रेस यहाँ और इसका इन्फो पार्ट ये है, तो क्या ये 20 इक्वल 20, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। चूँकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के कोड का भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है तो कहता है कि टेम्प में आपको असाइन कर देना है पी लिंक। पी अभी कहाँ है, पी अभी यहीं है, ये ट्रेवर्स नहीं किया, एक बार भी ट्रेवर्स करने का इसको मौका नहीं मिला। ओके, सो पी लिंक यहीं है, तो पी लिंक में क्या है, पी लिंक में आपका है 200, ठीक है। ये जब एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि पी लिंक में आप असाइन कर दो क्या, टेम्प लिंक कहाँ आपका आ गया, टेम्प आपका यहाँ आ गया है अभी, तो टेम्प लिंक में क्या होगा, टेम्प लिंक में होगा 300, इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस, तो 300 यहाँ आपको लिख देना है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि पी लिंक जहाँ 200 था वहाँ 200 हटाकर हम लोगों ने 300 कर दिया, तो 300 करने की वजह से ये इससे लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्री टेम्प कर देना, तो टेम्प इस नोड को पॉइंट कर जिसके इन्फो पार्ट में 2 है, तो ये आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो प्रोसेस है वो वैसा ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बिटवीन डिलीशन का पूरा लॉजिक, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंड वाला भी काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देखकर इसको समझ पाएंगे। इन केस एक ऐसा नोड आपको डिलीट करने के लिए कहा जाता है जो कि है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक प्रिंटफ लगा दिया कि इसमें से कोई भी अगर काम नहीं करता या फिर आपको मिलता नहीं है ट्रेवर्स करने के बाद, कि ट्रेवर्स करने के बाद आपको वो डेटा नहीं मिलता है, तो आप सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि एलिमेंट %d जो भी यूज़र ने इनपुट किया है नॉट फाउंड। प्रोग्राम में एक गड़बड़ ये है, प्रोग्राम तो आपको सही लग रहा होगा, कोड भी बिल्कुल सही, सब कुछ सही है, लेकिन इस प्रोग्राम में गड़बड़ ये है कि आप इसको और इसको दोनों को एक फंक्शन के अंदर एक छत के नीचे नहीं रख सकते, वरना आपका प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा। रन करेगा लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आउटपुट आए उस तरीके से आएगा नहीं, ठीक है। सो या तो आप अलग अलग फंक्शन के अंदर इसको लिखिए, अगर ये सेम फंक्शन के अंदर आप लिखना चाहते हैं तो फिर आपको गलत आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब एक कंडीशन को चेक किया जाएगा तो यहाँ भी ये ट्रू होगा और यहाँ भी ये ट्रू होगा। अब दोनों तो ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट नोड को डिलीट करने की बात आएगी तो पहले ये इसी को चेक कर लेगा। फर्स्ट नोड की डिलीट करने की अगर हम बात करें तो अगर एक ही नोड नहीं है, अगर एक से ज़्यादा नोड है, तो फर्स्ट नोड का जो सक्सेसर होगा उसमें नल नहीं होगा, बल्कि उसके आगे का जो नोड है उसका एड्रेस होना चाहिए, जबकि इसमें नल सेट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी का जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आपको गायब दिखेंगे आपके लिस्ट से। चलिए मैं इसको रन करके और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने रन किया इसको, ठीक है। रन करने से डिलीट करने से पहले हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा, तो मैं नंबर 1 चूज़ करता हूँ। नंबर मैंने 1 क्यों चूज़ किया और ये इंसर्शन कैसे करते हैं इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको मेरा इंसर्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्शन का, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो डेटा इनपुट करते हैं 10 और इंड में, सिर्फ इंड में करता हूँ मैं। ये 3 मैंने किया, ये हम लोगों ने कर दिया 20, फिर से 3 में चूज़ करता हूँ, फिर से मैं कर देता हूँ 30। ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में आप एलिमेंट को रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
चूज करता हूँ मैं, जैसे कि डिस्प्ले हो जाएगा तो 10, 20 और 30 आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाता है आपका लिस्ट में। आपका जो लिस्ट है वो 10, 20 और 30 का लिस्ट है। देखिए इसमें अगर आप डिलीट करने के लिए 7 ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ आप जो फर्स्ट नोड है यानी कि जो कि है 10, जिसमें वैल्यू है इन्फो पार्ट में 10 है, उसको अगर आप डिलीट करते हैं तो इससे क्या होता है, देखिए इससे होगा ये कि ये अगर रन किया आपका ये स्टेटमेंट अगर रन किया तो स्टार्ट इक्वल नल हो जाएगा। ये स्टार्ट में क्या होना चाहिए, स्टार्ट अगर ये डिलीट हो तो स्टार्ट यहाँ आना चाहिए और इसका एड्रेस स्टार्ट के पास होना चाहिए, लेकिन ये रन करेगा तो स्टार्ट के पास डायरेक्टली नल चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको जैसे कि हम लोग डिलीट कर रहे हैं 10 को यानी कि फर्स्ट नोड को, तो डिलीट करने के बाद जब आप इसको लिस्ट को देखिए तो लिस्ट में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लिस्ट आपका एम्प्टी हो जाएगा बिकॉज स्टार्ट के पास नल आ गया और स्टार्ट के पास नल है मतलब लिस्ट आपका एम्प्टी है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कोड को लिख नहीं सकते, इसको हम लोग इंड प्रोग्राम करते हैं और कोड सही करते हैं। सो दोनों को या तो आप अलग अलग फंक्शन में लिखिए और यूजर को ऑप्शन दीजिए कि वो फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहता है, ओनली नोड को डिलीट करना चाहता है। उस तरीके से अगर आप एक ही फंक्शन के नीचे का दोनों को लिखेंगे तो दोनों इस तरीके से आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा। सो मैंने इसको हटा दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो ऑप्शनल था हमारा, इससे भी वही काम हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ अगर एंड ओनली नोड लिख दें तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि यही जो कोड है यही आपका ओनली नोड भी डिलीट करेगा और फर्स्ट नोड भी डिलीट करेगा, और ये जो कोड है आपका लास्ट नोड डिलीट करेगा और बिटवीन नोड डिलीट करेगा। आसान है। अब इसको अगर आप रन करते हैं तो आपको सही आउटपुट मिलेगा। हम लोग सही तरीके से इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं। सो इंसर्ट कर रहा हूँ मैंने इंसर्ट किया 10 और हम लोग इंड में इंसर्ट करते हैं फिर से 20, फिर 3, फिर 30 करते हैं, फिर करते हैं हम लोग 3 और 40 करते हैं, देन फिर से 3 और एक 40। इतना डाटा हमारे लिए काफ़ी है। 5 करके एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 40। चलिए 40 दो बार हो गया। ओके, सो एक हम लोग क्या करते हैं कि डिलीट करते हैं सबसे पहले 40 को। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 40 डिलीट करने पर क्या होता है। ठीक है, ओके, सो हम लोग 7 ऑप्शन चूज़ करते हैं और 40 को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हम लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया हुआ है कितना, मतलब ऑप्शन मतलब एलिमेंट चूज़ किया हुआ 40, तो हम लोग डिलीट करते हैं। अब देखते हैं कि लिस्ट में हमारे पास क्या है। तो आप देख पाएंगे कि उसको डिलीट किया है। ठीक है, अभी उसके बाद अगर आप देखें कि हम लोग फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहें तो हम लोग 7 डिलीट का ऑप्शन चूज़ करते हैं, देन 10, तो ये डिस्प्ले करने पर हमें 10 जो है वो डिलीट मिलेगा। ठीक है, अब बिटवीन करें तो 7, बिटवीन में मान लीजिए कि 30 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 30 डिलीट मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर 30 कर रहे हैं तो बिटवीन वाला कोड रन करेगा, नोड डिलीट होगा। अगर 10 कर रहे हैं तो फर्स्ट नोड डिलीट होगा। लेकिन यूज़र को, जो इस प्रोग्राम को आपने जो प्रोग्राम बनाकर दिया हुआ यूज़र को, उस यूज़र को पता नहीं कि फर्स्ट नोड क्या होता है, लास्ट नोड क्या होता है और nth नोड क्या होता है। वो जानता है कि अपने एलिमेंट को कि हाँ 10 मेरा यहाँ है, मुझको 10 हटाना है, 10 चाहे कहीं भी हो, 40 यहाँ है 40 को हटाना, चाहे 40 कहीं भी हो, 30 यहाँ 30 को हटाना, चाहे 30 कहीं भी हो। तो उसके लिए सब एक जैसा है, लेकिन आपके लिए हर चीज़ उसका जो एड्रेस है, उसकी जो जगह है वह मायने रखती है, वैसे के अकॉर्डिंग आप कोड लिखते हैं। ठीक है, सो ये पूरा प्रोग्राम है डिलीशन का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग प्रोग्राम के एग्जिट कर देते हैं 6 चूज़ करके इंड प्रोग्राम। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।